अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है बेसिकली मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, ईद उल अज़हा और मूनसून के मौजूदा सूरत हाल के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक आप कह सकते हैं कि प्लान्ड सोसाइटी है, जिसमें हर एक चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू बनाई गई है। इस वक्त अगर हम बात करें तो मूनसून जो सीज़न चल रहा है, इसके बाद कराची की जो सूरत हाल है, आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों के गटर्स जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हर एक को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए कि लोगों को काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर को दूसरी साइड पे लेके जाएँ तो बहरिया टाउन कराची में सब चीज़ें एज़ इट इज़ चल रही हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हुई हैं। और बारिश यहाँ पे बजाय बाइस से ज़हमत के बाइस से रहमत साबित हुई है। और उस पानी को, जो कि पानी आपको एक आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक अज़ाब बना हुआ था कराची सिटी वालों के लिए, यहाँ पे लोगों के लिए बाइस मुसर्रत बना हुआ है। हमारी जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू, थोड़ा सा इसका पास्ट की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ हम जाना बहुत ज़रूरी समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का आइडिया चल सके कि मार्केट 2 महीने पहले कैसे थी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, जब ये आप कह सकते हैं कि मार्केट में या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में ये हलचल पैदा हुई, जिसमें हुकूमतें गिरी, बनी, संभली, ये सारी चीज़ें हुई। इसकी वजह से डॉलर में फ्लक्चुएशन, मुल्की सूरत हाल, ये सारी चीज़ों ने प्रॉपर्टी के ऊपर भी इम्पेक्ट किया। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ह्यूज टैक्सेस के अप्लाई होने की वजह से चीज़ें इस तरह की हो गई कि यहाँ पे रेट्स बहुत डाउन हो गए। हर बंदा इस कोशिश में था कि वो अपना पैसा जो है वो हाथ में करे, पैसा अपना लिक्विड में लेके आए, और बजाय इसके कि प्रॉपर्टी में स्टक करे, उसको निकाले और ऐसी जगह पे रखे जो उसको सिक्योर हो। खुदा न खास्ता कोई भी मुश्किल सूरत हाल बनती है, कोई भी मामला बनते तो अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सके। तो उससे हुआ ये कि मार्केट में सिर्फ सेलर आ गया, बायर पूरी मार्केट से निकल गया। बायर के निकलने की वजह से मार्केट की जो सूरत हाल थी वो बहुत डाउन हुई। मार्केट आप कह सकते हैं कि तकरीबन 30 to 40% डाउन हुई। करोड़ वाली चीज़ 70 लाख रुपए में आ गई और 70 लाख वाली चीज़ जो है वो 40 लाख रुपए में आ गई। मार्केट की इस सूरत हाल की वजह से हुआ ये कि जो इन्वेस्टर था, जो एंड यूज़र था, जो प्रॉपर्टी होल्डर था, स्टेक होल्डर्स था, उसने काफ़ी जो है वो इनसिक्योर फील किया। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि उसकी प्राइस जो प्रॉपर्टी की थी वो बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। और ये ना सिर्फ बहरिया टाउन में था, ये ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस के बाद जो सूरत हाल थी, जो मुल्की सूरत हाल थी, उसने बड़ा बैडली इम्पैक्ट किया। और मार्केट पिछले 2 हफ्तों, जो गुज़श्ता 2 हफ्ते हैं, वहाँ तक मार्केट की सूरत हाल ये थी कि मार्केट अपनी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बॉटम पे थी। और जो रेट थे वो उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आई, रिवाइज़ हो गए। और उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में जो पिछले 1.5 साल में एक बूम आया था, उस 1.5 साल का 50% बूम सिर्फ 3 महीनों में निकल गया। जिन लोगों ने महंगी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की थी उनको काफ़ी लॉसेस हुए, और जिन लोगों ने बहुत टाइम से इसलिए होल्ड की हुई थी कि मार्केट मज़ीद बेहतर हो गई, उनको भी ज़ाहिरी बात एक बहुत बड़ा धचका लगा कि यार हमने उस मार्केट में पैसा निकाल लेना था और पैसा री इन्वेस्ट कर लेना था, बजाय इसके कि हम इसको होल्ड करते। लेकिन अब हुआ ये कि डेफिनेटली जो आपकी इन्वायरमेंट है वो आपके ऊपर इम्पेक्ट करता है। सेम लाइक दैट बहरिया का जो मौजूदा मार्केट है, इसके ऊपर मुल्की सूरत हाल बहुत आप कह सकते हैं कि डीपली इम्पैक्ट करती है। हुआ ये कि ईद उल अज़हा के बाद कराची में हमेशा की तरह बारिशों का सीज़न शुरू हुआ। बारिशों की सीज़न शुरू होने की वजह से, क्योंकि 3 साल पहले अगर हम बात करें तो 3 साल पहले भी इसी तरीके से तूफ़ान आया और लोगों को बड़ा तोड़ फोड़ हुई और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो 2 साल जो गुज़श्ता 2 साल 3 साल है, इसमें बारिशों का हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, इस क्वांटिटी में नहीं हुआ कि लोगों को इतना नुकसान हो। लेकिन इस दफ़ा अगेन वही रिकॉर्ड जो है बारिशें हुई, जिसकी वजह से सूरत हाल ये हुई कि कराची में बहुत पोश एरियाज़ जो थे उनमें भी पानी लोगों के घरों में चला गया। और लोग इस सूरत हाल में आ गए कि वहाँ पे बजाय वो रहने का सोचते, वहाँ से दुआएं करने लगे कि अल्लाह हमें यहाँ से इस अजाब से निकाले और हम किसी ऐसी जगह पे मूव हो सकें जहाँ पे हमारे बच्चे सिक्योर हो, हमारा माल, हमारा घर, हमारा सामान जो है वो सिक्योर हो। अब हुआ ये कि डेफिनेटली जब कोई भी चीज़ ग्रो करती है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो पड़ना शुरू हो जाता है। हुआ ये कि जब बारिशें हुई तो लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया बहरिया की तरफ। अब जाहिर बात है बहरिया चाहे कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से थोड़ा सा मेन सिटी से दूर पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद एक सिक्योर और एक आप कह सकते हैं कि पीसफुल जगह है जहाँ पे आप एक मुतमिन लाइफ जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। अब हुआ ये कि एक
दो देखते देखते हज़ारों लोगों ने बैरियर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो गई। इसकी मैं आपको 3-4 ज़िंदा एग्जांपल्स दूंगा, ज़िंदा मिसालें दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ थी बैरिया की, उनमें तकरीबन 20-30% रेट इंक्रीज़ हुए। हम अपार्टमेंट की बात करें, 2 बेड अपार्टमेंट की, तो ईद से पहले यहाँ पे 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख की रेंज में अपार्टमेंट मिल जाता था, लेकिन इस वक्त मार्केट में 1 करोड़, सवा करोड़ की रेंज में आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त रियलिस्टिक और मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पे मबनी है। ये सिर्फ इस ईद उल अज़हा के बाद की सूरत हाल है, मतलब बारिशें हुई, लोगों ने वहाँ से यहाँ का रुख किया और लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को यूटिलाइज़ करना शुरू किया। दूसरी चीज़, जो विलास थे, विलास की रेट्स ईद से पहले अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 90, 1 करोड़ 95 की रेंज में जो विला मिल रहा था, अभी 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 की रेंज में जाकर टच कर गया। मतलब 15-15, 20-20 लाख रेट इंक्रीज़ हुए हैं और वो उसकी इंक्रीज़ होने की वजह ये है कि मार्केट में बाहर आ गया है। और जब मार्केट में बाहर आया तो सेलर ने भी सोचा कि यार इस मौके से फ़ायदा उठाया और उसने भी रेट्स इंक्रीज़ कर दिए। अब रेट इंक्रीज़ होने के बाद हुआ ये कि मार्केट अप होना शुरू होगी। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, जिस पेस के साथ ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, और मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा ये है कि जो पिछले 6 महीने से, जो बल्कि 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम से जो मार्केट एक तरह से रुकी हुई थी, स्ट्रक हुई थी, उसमें थोड़ी सी हलचल आई है। वो चाहे बारिशों की वजह से हुई, बारिश बाइस रहमत साबित हुई है, या आप कह सकते हैं कि मुल्की सूरत हाल में इलेक्शंस के बाद, ये जो पंजाब में हुए उसके बाद हुई है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ईद के बाद डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्रेक होता है, जो स्टक हुआ था वो ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से हुई है। या आप इसको आप कह सकते हैं कि एक सर्कल कह सकते हैं कि टाइम जब मार्केट अपने बॉटम पे जाती है तो डेफिनेटली उसने अपने पीक की तरफ आना होता है, एक सर्कल, एक राउंड चलना होता है, उसको ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन इन सारी वजूहात का जो इम्पैक्ट पड़ा है, मार्केट में हलचल शुरू होगी और मार्केट में चीज़ें परचेज़ होना, सेल होना शुरू हो चुकी हैं और रेट्स भी अच्छे हो चुके हैं। मतलब वो वाला नहीं है कि मार्केट में एक बंदा कोई चीज़ सेल करने आया तो उसको बायर नहीं मिल रहा, या उसको ढूंढने से आपका कोई बंदा परचेज़र नहीं मिल रहा और वो अपनी सारी एनर्जी बजाय टाइम पे लगा, मतलब अपना सेव करने की, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और अपनी चीज़ सस्ती बेच के निकल रहा है। लेकिन अब हुआ ये कि हर बंदे में स्टेबिलिटी आ गई है, हर बंदा सोच के समझ के अपनी चीज़ को आगे लेके जा रहा है। और ये बारिशों की सूरत हाल के बाद ख़ास तौर पे बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इन सारी सूरत हाल के बाद अगर हम बात करें प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स में इतनी खातिर ख्वाह कोई आप कह सकते हैं कि चेंजिंग नहीं आई है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि प्लॉट्स का बायर सिर्फ आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर होता है या वो बंदा होता है जिसने बाद में घर बनाना होता है। लेकिन प्लॉट्स में डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव जो है वो आया है। उसमें वजह ये थी कि जिन लोगों के पास कोई सेविंग थी, उन्होंने ये सोचा कि यार आज कराची में सूरत हाल ये आने वाले 10 सालों में भी चेंज नहीं होना, हम अपनी कोई पास कोई ऐसी पैसा लगा के ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले लें, कल को अगर वहाँ पे घर बनाना पड़े, शिफ्ट होना पड़े, तो हमारे पास एटलीस्ट कोई ऑप्शन हो। तो उस तरह से लोगों ने इस तरफ भी सोचना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पे बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ और रेंटल इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और लोगों ने यहाँ पे रुख किया है और लोगों का आना यहाँ पे शुरू हुआ है, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ है। इसमें बहुत सारे हमारे जो ऑनलाइन एनालिसिस है उसमें ये भी शामिल है, लोगों का सर्च इंजन पे जाना, लोगों का हमें सर्च करना, लोगों का हमें अप्रोच करना, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है मार्केट की मौजूदा सूरत हाल में। और अगर हम बात करें आने वाले टाइम की, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं हम अपने नॉलेज के मुताबिक, जो मतलब अपने अक्ल के मुताबिक अगर हम बात करें, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि मार्केट इंशाल्लाह ग्रो करेगी, मार्केट में बेहतरी आएगी। और हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह दिसंबर तक मार्केट मज़ीद बेहतर होगी, क्योंकि आने वाली जो टाइम है इसमें मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाहर से पाकिस्तान आता है और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी मतलब पैसा लगाते हैं। और दूसरी बात ये कि मुल्क की सूरत हाल भी कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है, बेहतरी आना शुरू हो गई है और इसकी वजह से डेफिनेटली चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अगर हम वन लाइनर बोलें तो इसमें ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी हिली जुली है, मार्केट में बेहतरी आई है और लिहाजा आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे स्टेक्स हैं, यहाँ पे आपके एसेट्स हैं, तो आपको घबराने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी। और अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हमेशा की तरह प्रॉपर्टी जब भी परचेज़ की जाए वो सस्ती होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिज़नेस है जिसमें आप कह सकते हैं कि लॉस नहीं, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और आपके पास राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की ताकत होती है। क्योंकि जब आप सोचते हैं, डगमगाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उसमें लॉस करते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा आपको प्रॉफिट देती है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। लिहाजा हमेशा मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं महंगी परचेज़ कर रहा हूँ या मैं मार्केट कैसी है, ये कैसी है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको टाइम के साथ प्रॉफिट दे ही देती है। कभी भी प्रॉपर्टी आपको लॉस नहीं देती अगर आप उसको सब्र और शुक्र के साथ रखते हैं। तो बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प, गाइडलाइन के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें। बाकी अगर हम कोई चीज़ मिस कर गए हो तो हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएँ,
उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम रोशनी डालेंगे और आपको अपने इल्म के मुताबिक ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।